वो वक्त आ गया है, यानी दुश्मन जो चाहता था वहां तक पाकिस्तान पहुंच गया है। अब सिर्फ एक चिंगारी लगने की देर है। फौज को और पब्लिक को लड़ाने की या इनको आमने सामने लाने की एक बहुत पुरानी गेम है जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की है, जिसको हर हाल में वो पूरा करना चाहते हैं। वो ये है कि फौज और पाकिस्तान की पब्लिक किसी दिन आमने सामने आ जाए। इंडिया में बैठे हुए चंद लोग, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम जारी की हुई है। तमाम तर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है। 10 साल से खास तौर पर बहुत ही स्मार्टली एक काम किया। पूरी दुनिया में ये शोर मचाना शुरू किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। अब ये स्मार्टली उन्होंने किया। जो पाकिस्तान के दुश्मन चल रहे हैं उन्होंने मुल्कों के नाम भी लिए मेरे सामने। अमेरिका का उन्होंने जिक्र किया, 2-3 और मुल्कों का उन्होंने जिक्र किया, इंडिया का भी उन्होंने जिक्र किया। इंडिया अपना पॉइंट स्कोर करने में कभी भी जो है वो किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखाता। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई अब मतलब मान लीजिए कि थोड़ी ही देरी है कि पाकिस्तान की आर्मी वर्सेस पाकिस्तान की जनता कभी भी हो सकता है। देखिए, अब लोगों का उतना लेना देना नहीं होता है आर्मी के साथ, पॉलिटिक्स के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ। अगर मैं यहाँ पर अगर लगा रहा हूँ, अगर उनको ठीक ठाक जॉब मिलती रहे, उनको ठीक ठाक पैसा मिलता रहे और उनका जो जीवन है वो ठीक तरीके से व्यतीत होता रहे। लेकिन मान लीजिए कि बेरोज़गारी, महंगाई, ये सब कुछ चरम पर हो, पेट्रोल डीजल के भाव बहुत ज़्यादा हो चुके हो, डॉलर के सामने पाकिस्तानी रुपया बहुत गिर रहा हो और लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो कम होती जा रही हो। पहले उनकी 1000 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिलती होगी, लेकिन आज वही 1000 रुपये में बहुत कम चीज़ें मिलना शुरू हो जाए ना, फिर लोग बोर हो जाते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं उसके बाद, और फिर इरिटेट होते हैं, और फिर उनको एक बस मौका चाहिए होता है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। और कभी भी ये फ्रस्ट्रेशन निकल सकता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या फिर पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। फौज को और पब्लिक को लड़ाने की या इनको आमने सामने लाने की एक बहुत पुरानी गेम है जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की है, जिसको हर हाल में वो पूरा करना चाहते हैं। वो ये है कि फौज और पाकिस्तान की पब्लिक किसी दिन आमने सामने आ जाए। जो पाकिस्तान के दुश्मन चल रहे हैं उन्होंने मुल्कों के नाम भी लिए मेरे सामने। अमेरिका का उन्होंने जिक्र किया, 2-3 और मुल्कों का उन्होंने जिक्र किया, इंडिया का भी उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने सहाफ़ियों के नाम बताया कि ये सहाफ़ियों को भी इस्तेमाल किया गया। हामिद मीर का तो उन्होंने साफ नाम लिया, मुझे कहा उन्होंने हामिद मीर के बारे में कि इस आदमी को भी टास्क दिया गया था कि बलूचिस्तान की फलां चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट करो, पब्लिक को और फौज को लड़ाओ आपस में कुछ भी करके, और ये करता था। और ये बाकायदा रिपोर्टें मौजूद थी पाकिस्तान के इदारों के पास। वो वक्त आ गया है, यानी दुश्मन जो चाहता था वहां तक पाकिस्तान पहुंच गया है। अब सिर्फ एक चिंगारी लगने की देर है। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की फ़ौज से एक शिकवा है और फ़ौज के ख़िलाफ़ बदतरीन ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर बने हैं, जिसमें वो हल्के बहुत खुश हैं जो इस साजिश को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते थे। इंडिया में बैठे हुए चंद लोग, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम जारी की हुई है। तमाम तर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है और वो पता ये चला कि वो फेक सब कुछ चल रहा था। दैट वाज कॉन्स्पिरेसी, और रिजल्ट ये था कि आपके सामने पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे सारी दुनिया वही बात कर रही थी, अमेरिका वही बात कर रहा था। अभी लेटेस्ट जो हुआ है 2+2 भारत और अमेरिका का, वहां पर उसने फिर पाकिस्तान को वही ताना दिया है। तो दैट इज दोज आर द कॉन्स्पिरेसी इंटरवेंशन। जब आपके हालात मुल्क के अंदर कोई चीज ऐसी हो, जब हालात एक दिगर पे चल रहे हों, अभी आप रमनार उसका तस्करा कर रहे थे तो एक दिगर पे चल रहा था हालात, तो सडनली उसके अंदर आप देखिए रेस्टा को आग लगी, उसके बाद क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। वो हालात को अपने तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये वो चीजें हैं जो इंटरवेंशनिस्ट करते हैं और होती रही है पाकिस्तान से पहले। आप बात करते हैं पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, नंबर 1। पाकिस्तान के जो मुहतरम इदारे हैं, चाहे वो आपकी अदलिया है, चाहे फौज है, वो अंडर अटैक हैं। इंडिया ने, आपको मालूम है कि गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से ख़ास तौर पर बहुत ही स्मार्टली एक काम किया। पूरी दुनिया में ये शोर मचाना शुरू किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। अब ये स्मार्टली उन्होंने किया क्यों, और मैं क्यों कह रहा हूँ स्मार्टली, क्योंकि जो भी दुनिया में फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, जो आज़ादी की जिद्दोजहद है, वो कानूनन जुर्म नहीं है। और उसके लिए मुख्तलिफ मीन्स को अडॉप्ट करना, जो आदिवासी हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं किसी एक खित्ते के, वो अपनी आज़ादी की
जद्दोजहद कर सकते हैं, उसकी अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन में गुंजाइश है। लेकिन अगर इंडिया अब ये साबित कर दे कि नहीं, ये फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, ये दहशत गर्दी है, और यही काम इंडिया अपना पॉइंट स्कोर करने में कभी भी जो है वो किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखाता। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जिस हालत में है वो आपके सामने है, और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, गंदम की जो पैदावार है बड़ी कम हो रही है, फ्यूल शॉर्टेजेस ऑलरेडी, अगर लोग लड़ना शुरू कर दें आपस में, तो ये जो सूरत हाल है ये अचानक नहीं बन गई सर। अच्छा, तो यानी आपका ख्याल ये है कि ये सारा वेल प्लान्ड है, मतलब ये आपका कंसिडर्ड ओपिनियन, ये आपने बड़ा, यानी आप इस पे बिल्कुल, यानी आप यानी बिल्कुल तय कर चुके हैं, और बिल्कुल आपका एक ओपिनियन है कि ये जो भी कुछ है ये बाहर से खेल खेला गया है, ये समझो। कह रहे हैं कि बाहर से इंटरवेंशन हुई है, लेकिन अब हल क्या है इसका? देखिए, हल इसका ये है, मेरे नजदीक इस वक्त जिस तरीके से हम आपस में दस्तो गिरेबान हैं, और जो आगे होने जा रहा है, इमरान खान साहब जिस तरीके से पीटीआई को लेके चल रहे हैं, और जो हुकूमत में लोग बैठे हुए जो दावे कर रहे हैं कि हम पीटीआई को ये कर देंगे, पीटीआई को वो कर देंगे, इस टकराव का नतीजा क्या होगा आगे डॉक्टर साहब? जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका नतीजा क्या होगा डॉक्टर साहब? जिस तरीके से अफवाज के अंदर अपनी सीनियर लीडरशिप और रैंक एंड फाइल के दरमियान जो तफरका पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका नतीजा क्या होगा डॉक्टर साहब? वक्त है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, और इसमें आला तरीन अदलिया के जो हमारे मौजूद जज साहिबान हैं, आपके सर साहब इस पर मौजूद हैं, आपकी सियासी पार्टियों के ज़ुमा इस पर मौजूद हैं, पीटीआई अगरचे हुकूमत से निकल चुकी है लेकिन मौजूद है, इमरान खान साहब की सूरत में एक बहुत बड़ा बयानिया लेकर सामने आई है आपकी, इन सब को मिलकर बैठ के अपना सर जोड़ना होगा, वरना डॉक्टर साहब इस सब हंगामे में शायद और पहले कोई निशाना बने या कोई निशाना बाद में बने, निशाना सब बनेंगे, और बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त जद पर है, और पाकिस्तान दिन ब दिन कमजोर से कमजोर तर हो रहा है।